अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो ऑल ऑफ़ यू आर गोइंग टू बी फाइन। हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस करता है एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम एंड ईएसपी मॉडल पे। आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है और ईएसपी मॉडल क्या है और इसको हम रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, तो हम लोग सिर्फ उसका एक कॉन्सेप्ट याद रखते हैं कि एक्टिव इनकम क्या है। जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है, ईएसपी मॉडल क्या है, लेकिन इन सब को पढ़ने का कोई ना कोई पर्पज़ होता है। आज हम उस पर्पज़ पे भी बात करेंगे कि इन सब को रीड करने का, इनके बारे में जानने का पर्पज़ बेसिकली है क्या। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम रेफर टू इनकम रिसीव्ड फॉर परफॉर्मिंग अ सर्विस। हम लोगों ने कोई सर्विस परफॉर्म की है, उसके बदले में हमें इनकम मिलती है। लाइक हम लोग प्रोफेसर्स की बात करते हैं कि प्रोफेसर जो है एक सर्विस देते हैं, उसके बदले में उनको इनकम मिल जाता है। अब वो उनके डेली लेक्चर्स पे डिपेंड करती है। जो स्कूल टीचर्स होते हैं उनकी डेली बेसिस पे उनको मंथ के लास्ट पे मिलती है। सबको मंथ के लास्ट पे मिलती है, लेकिन वो लेक्चर्स की कैलकुलेशन पर बेस करती है। क्या है कि उन्होंने सर्विस परफॉर्म की और उसके बदले में उनको इनकम मिल गया। तो ये होता है एक्टिव इनकम कि जितना वो वर्क करते हैं उतनी उनको इनकम मिल जाती है। अब इसमें देखें वेटर्स भी आ जाते हैं कि वेटर्स क्या है कि अपनी सर्विस परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे उनको वेजेस मिलती हैं, सैलरीज मिलती हैं और कुछ टिप्स भी मिल जाते हैं। इस तरह जो बैंकर्स होते हैं उनको थोड़ा कमीशंस वगैरह मिल जाता है। मतलब कि बेसिकली वो उनका ही रिटर्न होता है जो उन्होंने सर्विस परफॉर्म की है। तो एक्टिव इनकम वो होता है कि जितनी देर तक आप कोई सर्विस परफॉर्म करें आपको इनकम मिलती रहती है। अब डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपना एमबीबीएस करने के बाद उन्होंने क्लिनिक ओपन कर लिया। अब वो क्लिनिक पर जाएंगे तो उनको इनकम मिलेगा, जिस दिन नहीं जाएंगे इनकम नहीं मिलेगा। अब घरों में फंक्शंस भी हो सकते हैं, कोई इवेंट और हो सकता है, कहीं पर जाना पड़ सकता है इम्पोर्टेंट। इसके अलावा कोई बीमार हो सकता है, आप खुद बीमार हो सकते हैं। जिस दिन आप वो काम नहीं करेंगे आपको इनकम नहीं मिलेगी। दैट्स कॉल्ड एक्टिव इनकम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पैसिव इनकम पर। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम इज़ इनकम दैट रिक्वायर्स मिनिमम लेबर टू अर्न एंड मेंटेन। कि ये बेसिकली ऐसी इनकम होती है कि जिसमें आपको थोड़ी सी लेबर चाहिए होती है उसको मेंटेन करने के लिए। इट्स आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव इनकम व्हेन द अर्नर एक्सपेंड लिटिल प्रॉफिट टू ग्रो द इनकम। जब हम लोगों ने, अब देखें डेली बेसिस पे अगर हम लोग वेजेस पे भी काम कर रहे हैं तो उसमें से हम लोग कुछ ना कुछ सेविंग रखते हैं। घरों में सेविंग्स होती हैं, हमें कुछ ना कुछ बेशक पर डे 100 रुपीज़ क्यों ना सेव किया जाए, 50 रुपीज़ क्यों ना सेव किया जाए, कुछ ना कुछ घरों में सेविंग्स होती हैं। अगर सेविंग्स ना हो तो फिर तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, फिर तो लोन पे बात आ जाती है। लेकिन अगर सेविंग्स होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि बैंक में सेव कर रख लेते हैं। जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो अपने पास घरों में सेव रखती हैं कि कहीं मुश्किल टाइम आए तो हम उसको लगा सकें। लेकिन वो क्या है कि वो हमारे पैसे पड़े रहते हैं और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है हमारी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज़ होती जाती है। मतलब कि जो उस टाइम में हम लोग 10 रुपए की चीज़ ले सकते थे, वो जिस टाइम पे हम उसको यूज़ करते हैं वो 20 रुपए में वही चीज़ आती होगी। तो क्या होता है कि हम लोग उससे कभी प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश नहीं करते। जो हम ये रिच क्लास से बिलोंग करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो जो उनकी सेविंग्स होती हैं उनको कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि वहाँ से भी इनकम आए। तो हम डिफरेंट जगह पे अपने प्रॉफिट्स को, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर हम लोग कोई बिज़नेस कर रहे हैं, लाइक हम लोग फेसबुक की बात करते हैं। फेसबुक जो है, अब वो जब ऑनर ने उसको क्रिएट किया था डेफिनेटली उसने उस पर टाइम इन्वेस्ट किया था, मनी इन्वेस्ट की थी, हर चीज़ इन्वेस्ट की है। लेकिन आज क्या है कि वो कभी भी अपने ऑफिस ना आए, लेकिन उसने जो एम्प्लॉयज़ हायर किए हुए हैं वो आते हैं, वर्क करते हैं, रूल्स बनाते हैं, उन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो चलते हैं और क्या इनकम जनरेट होती है। वो एक स्पेशल पार्ट ऑफ प्रॉफिट उन एम्प्लॉयज़ को मिलता है, बाकी प्रॉफिट जो है किसके पास जाते हैं? ऑनर के पास। अब हम लोग के यहाँ पे हम लोग बात करें तो हर इंसान के पास, जो भी इस वीडियोज़ को देख रहे हैं वो क्या है, उनके पास एफबी अकाउंट होंगे। कुछ तो माशाल्लाह से इतने शहीन होते हैं कि 3-3 4-4 होते हैं। अब वो क्या है, हम तो अकाउंट बना लेते हैं टाइम पास करने के लिए, लेकिन एक अकाउंट बनाने पे लाखों पैसे मिलते हैं जो फेसबुक का ऑनर है।
एक कोई पर्सन है ना, उसको व्हाट्सअप चलाना आए या ना आए, लेकिन फेसबुक वो उसके पास लाजमी होगी, बेशक उसको यूज़ करना ना आए, वो क्या है ऊपर नीचे ही उसको करते रहेंगे, लेकिन अकाउंट होगा। अगर इस दुनिया की आबादी 22 करोड़ है पाकिस्तान की, तो क्या है कि 44 करोड़ जो है ना फेसबुक अकाउंट होंगे। तो ये होता है एक पैसिव इनकम जनरेट करने का सोर्स। ESBI model. ESBI model. E stand for employee, S stand for self-employed, B stand for business, I stand for investment. अब ये ESBI मॉडल है क्या है, मतलब कि अगर बेसिकली बात करें ESBI मॉडल स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट। अब आगे हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि ये है क्या, एम्प्लॉय क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय क्या है, बिजनेस क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। एम्प्लॉय, हु इज़ एम्प्लॉय, व्हाट इज़ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या है, कौन है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो है जो गिव वर्क टू समवन एंड पे देम फॉर इट। हम लोग कोई काम करते हैं, उसके बदले में कोई हमें पे करता है, तो हम एम्प्लॉय हैं। हम लोगों ने घर बनवाना है, हम लोग किसी से बनवाएंगे, वो क्या है हमारा घर बनाएगा, उसके बदले में हम उसे पैसे पे करेंगे, तो वो कौन है, वो एम्प्लॉय है। और जब तक हमारा टाइम है ना कि हमारा घर नहीं बन जाता, तब तक हम उसे पे करें, हम उससे कुछ भी करवा सकते हैं, वो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा, वो हमारा एम्प्लॉय है। सॉरी टू से डेट, हमारे यहाँ पे इस वर्ड को बहुत अजीब सा माना जाता है, नौकर। व्हाट इज़ नौकर, मतलब नौकर कहलवाना हम अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं, किसी का ग़ुलाम बने, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम लोग बेसिकली हैं किसी ना किसी के पैसे के लिए, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं बहुत अच्छा स्टडी करके, मतलब हम लोगों तो 3.8 CGPA, 3.95 CGPA, हम लोगों ने तो कोई बड़ा तीर मारा है, तीर मार के क्या किया है हम लोगों ने, मतलब फिर ही भी किसी के माता कम करें, वो जब चाहे हमें कंपनी से उठा के बाहर फेंक सकता है। तो हम लोग बेसिकली एम्प्लॉय हैं जो कहीं ना कहीं पे वर्क करें फॉर द सोर्स ऑफ अर्निंग। तो एम्प्लॉय अगर बात करें तो एक्टिव इनकम पे वर्क करते हैं, कि जब तक वर्क करते हैं उनको इनकम मिलता है, वर्क करना छोड़ दे इनकम नहीं मिलता। अब हमारे में से बहुत से लोग सोचते होंगे यार ऐसी तो बात नहीं है, आर्म फोर्सेस वाले, जो पुलिस वाले हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जितने भी हैं, उनको तो पेंशन मिलती है, तो वो तो एक्टिव इनकम पे वर्क नहीं करते, वो फिर एम्प्लॉय नहीं हुए, वो एम्प्लॉय ही हैं और एक्टिव इनकम पे वर्क ही करते हैं, उनको पैसिव इनकम नहीं मिलती। क्योंकि हमारे यहाँ पे पैसिव इनकम समझा जाता है, शायद जो पेंशन है वो पैसिव इनकम है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पेंशन क्या है, पेंशन बेसिकली हम ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं ना, अगर उनकी सैलरी 40,000 है तो उनको 35,000 मिलता है, वो 5,000 बाकी कहाँ पर जाता है, वो गवर्नमेंट अपने पास रखती है और उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देती है। अब बेसिक प्रॉफिट किसको होता है, गवर्नमेंट को। अब उसमें से कुछ वो सेविंग्स आपके अकाउंट में भी रखते जाते हैं और वो बाद में आपको पेंशन की फॉर्म में मिलती जाती है। अगर 5,000 की बात करें तो बहुत ज़्यादा उनके पास अमाउंट जो हो जाती है सेव हो जाती है, और उस अमाउंट को अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो वहाँ से लाखों जनरेट करते हैं, और लाखों छोड़ के करोड़ों जनरेट करते हैं। अगर करोड़ों वो जनरेट करते हैं तो लाखों आपको दे देंगे, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डेट्स नॉट अ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम तब होगी वो 5,000 आपको मिलेगा तब तक, अगर वो बाद में 5,000 मिलेगा तब तो उनकी वैल्यू ऑफ मनी भी कम हो जाएगी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो तब भी थी जब वो आपको मिल जाती उस टाइम पे। अगर 5,000 आपको तब मिलता, आप कहीं पर इन्वेस्ट करते तो हो सकता है अगर आप उस सेविंग्स में रख के कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लेते तो आज आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा आपकी जनरेशन के लिए भी बन चुका होता। अब वो ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम तो तब तक है जब तक आप ज़िंदा हैं, आप हयात हैं। उसके बाद क्या है, वो तो ख़त्म हो गया, आपकी जनरेशन्स के तो लिए नहीं है ना। तो ये बेसिकली एक एक्टिव इनकम ही है। नेक्स्ट थिंग है सेल्फ एम्प्लॉय। व्हाट इज़ सेल्फ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय व्हाट इज़ इट। सेल्फ एम्प्लॉय बात करते हैं, मतलब जैसे कि खुद के लिए काम करना। सेल्फ एम्प्लॉय नेम से शो हो रहा है वर्किंग फॉर वन सेल्फ एज अ फ्रीलांस और द ऑनर ऑफ अ बिजनेस रेदर देन फॉर एन एम्प्लॉयर। मतलब किसी एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉयर बोलते हैं कि जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो हम एम्प्लॉय हैं तो वो एम्प्लॉयर होगा। तो हम उसके लिए जब काम करते हैं ना तो वो हम तब एम्प्लॉय हो जाते हैं। लेकिन अगर हम खुद के लिए काम करें, लाइक हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी शॉप ओपन कर लेते हैं, तो हम क्या है सेल्फ एम्प्लॉय। इसको हम बिज़नेस नहीं बोलेंगे, हाँ बहुत से लोग इसको बिज़नेस में लेके आते हैं, लेकिन ये बिज़नेस नहीं होता, ये बहुत स्मॉल लेवल पे बिज़नेस होता है। इसको हम लोग बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉय बोल लेते हैं। अब आपकी शॉप है, आप वो क्या करते हैं कि शॉप पर अगर आप
वर्क करते हैं तो आपको इनकम मिलती रहती है, लेकिन अगर शॉप पर नहीं जाएंगे तो उस दिन तो इनकम नहीं मिलेगी। तो फिर ये तो बिज़नेस ना हुआ, क्योंकि बिज़नेस होता तो फिर तो आपको इनकम आती रहती, पैसिव इनकम, लेकिन यहाँ पर तो नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, एक्टिव इनकम के लिए ही वर्क करें, किसी के मातहत नहीं है, लेकिन आप कर क्या है, एक्टिव इनकम के लिए ही वर्क कर रहे हैं। Next one is business. What is business? A business is defined as an organization or enterprising entity engaged in commercial, industrial और professional activities. मतलब बेसिकली बिजनेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि जहाँ पे बहुत से डिफरेंट लेवल्स की जो एक्टिविटीज़ है परफॉर्म की जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अब बिज़नेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिज़नेस होती हैं। डोमेस्टिक बिज़नेस होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस होते हैं, मल्टी लेवल पे बिज़नेस होते हैं, मतलब डिफरेंट लेवल्स ऑफ बिज़नेस होते हैं। लेकिन बिज़नेस बेसिकली होता क्या है? बिज़नेस बेसिकली होता है कि आप कोई वर्क स्टार्ट करते हैं, अपने अंडर 4 to 5 पर्सन स्टार्टअप, एक स्मॉल लेवल पे बिज़नेस की बात करें हम लोग तो 4-5 इंसान रख लेते हैं, ये 10-12 रख लेते हैं। तो वो क्या है कि वो आपके लिए वर्क करते हैं। अब जब वो वर्क करेंगे, वो तो एम्प्लॉय हैं, उनको तो स्पेशल जो आपने वेजेस बोली हुई हैं वो आप उनको देंगे। बाकी प्रॉफिट किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, अगर आप एक बिज़नेस माइंड रखते हैं, अगर आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं, एक बिज़नेस का नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो अब आपने जब बिज़नेस को स्टार्ट किया, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, चाहे किसी भी टाइप का बिज़नेस हो, इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्टार्टिंग पे टाइम भी देना होगा। अगर हम थोड़ी से नेक्स्ट लेवल के बिज़नेस पे आ जाएं, हम लोग बहुत कॉमन एग्जांपल लेंगे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस क्या है कि एक ऑनर ने उसको स्टार्ट कर दिया, जब उसकी एक ब्रांच बहुत अच्छी चली तो उसने अपनी फ्रेंचाइज देना स्टार्ट कर दी। अब एक पर्सन है, मैं ही अपनी बात करूं तो मैं जाके उनकी एक फ्रेंचाइज़ परचेज़ करती हूँ। पहले तो मैं उनको लाखों की फॉर्म में 15 से 20 लाख दूँगी उनका नेम परचेज़ करने के लिए, उनकी फ्रेंचाइज़ परचेज़ करने के लिए। उसके बाद मुझे बिल्डिंग की ज़रूरत होगी, उसमें फर्नीचर की ज़रूरत होगी, उसको फर्निश करना पड़ेगा, उसमें सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ, हर चीज़ को हायर करना पड़ेगा। उनको हायर करने के लिए भी मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अब वो बात की बात है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। मतलब एक बिज़नेस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल स्टेप आ जाता है। हाउ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो मतलब कि हम लोग कर ही नहीं सकते ना इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। बात ये नहीं होती, हम लोग कर ही नहीं सकते, हमारे पेरेंट्स हम पे बिलीव ही नहीं करते, कि वो इस चीज़ को समझते नहीं है कि हमारे अंदर शायद ये पावर मौजूद है, हमारे अंदर की एबिलिटी है कि हम इस बिज़नेस को कर सकें। वो हम पे लाखों इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारी स्टडी के लिए, कल को हमें अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन अगर वही लाखों हमें दे दें कि हम अपना छोटा सा एक बिज़नेस स्टार्ट कर लें, तो हम पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। वो हमें हमारे लिए क्या प्रेफर करेंगे? जॉब ही प्रेफर करेंगे। तो बिज़नेस जो है वो बेसिकली पैसिव इनकम जनरेट करता है। जितने भी बिज़नेसमैन हैं, अगर हमने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बात की तो उसके ऑनर को वो जो हम उसने हमें फ्रेंचाइज दी है, तो उसके बदले में उसने लाखों कमाए हैं, हमारे प्रॉफिट में भी वो पार्टनर होगा। तो बेसिकली क्या है कि उसने एक टाइम इन्वेस्ट किया था, मनी इन्वेस्ट की थी, अब वो पैसिव इनकम जनरेट कर रहा है। डेट्स कॉल्ड बिजनेस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? जो कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारे सोशल सर्कल में या हमारे जो माइंड है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट है क्या, इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। स्पेशली हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो है वो तो इन्वेस्टमेंट को कुछ समझते नहीं है, उस पर बिलीव नहीं करते। तो अगर हम लोग बात करें व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली एन एक्शन और प्रोसेस फॉर इन्वेस्टिंग मनी फॉर प्रॉफिट। मतलब कि हम लोग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग मनी इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाती हैं। लाइक कैसे कि हम लोग क्या है कि हमारे पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी हुई है, अब हम लोग उसको सेव करने के बजाय उसका एक घर बना लेंगे, एक शॉप बना के उसको रेंट पे दे देंगे। वो हमारी एक इन्वेस्टमेंट है, उससे हमें रेंटल इनकम आती रहेगी। एक टाइम पे हमने इन्वेस्टमेंट की है, एफर्ट भी की है, लेकिन अब क्या है, हमें इनकम आ रही है। तो बेसिकली दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। कोई बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, हम उसके कुछ शेयर्स परचेज़ कर लेंगे। खैर ये शेयर्स परचेज़ करना तो बहुत लंबा प्रोसेस है।
कोई पर्सन छोटे से उसने शॉप खोली हुई है, तो अब हम लोग वहाँ पे टाइम तो ज़्यादा दे नहीं सकते। हाँ, लेकिन हम उसमें से पार्टनरशिप तो कर सकते हैं ना, दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इस तरह डिफरेंट टाइप्स की इन्वेस्टमेंट होती हैं, लेकिन हमें उन चीज़ को समझना चाहिए कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अब वहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं दे रहे, डेफिनेटली एफ़र्ट तो हमें करनी पड़ती है। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये अकीदा है कि जब तक हम किसी चीज़ पर एफ़र्ट नहीं करेंगे, वो चीज़ तो हमारे लिए हलाल ही नहीं है। अगर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें तो उनका भी यही अकीदा है कि जब तक वो चीज़ पे एफ़र्ट नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ को कमाने के लिए, उसको वो हलाल कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम एफ़र्ट तो डेफ़िनेटली चाहिए होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या है कि अगर आप कम टाइम भी देंगे और मनी इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब एक अगर हम स्टूडेंट हैं या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो क्या है, हम बिज़नेस तो स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्मॉल लेवल्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम कोई जॉब करें, तो भी हम छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट जनरेट करने के बाद हम कल को एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पैसिव इनकम, कि हम पैसिव इनकम इसके ज़रिए जनरेट कर सकते हैं। ओके, लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था डोंट वर्क फॉर मनी, डू समथिंग लाइक ऑफ डैट मनी वर्क्स फॉर यू। इस कोटेशंस को कोट करने का बेसिक प्रोसेस क्या था, बेसिक पर्पस क्या था, रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि कभी भी पैसे के लिए काम ना करें, कुछ ऐसा करें कि पैसा आपके लिए काम करें। अब वो कौन से प्रोसेस है, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट की बात की है कि अब वो वहाँ पे क्या है कि हम लोग तो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन पैसा हमारे के लिए काम कर रहा है। वो हमें, हमारा बेसिक रीज़न क्या है, अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बेसिक रीज़न है तरबियत, वहाँ पर चीज़ें लर्निंग करना, वो सब एक साइड पे रखने के बाद अगर बेसिक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वह है पैसे कमाना, अर्निंग करना। तो अर्निंग करने का, अब वो देखिए, हम लोग पैसे के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, रातों को 12-12 बजे तक उठ के पढ़ते हैं। डिफरेंट जॉब होल्डर्स हैं, वो अपने काम सर अंजाम देते हैं तो उनको पैसा मिलता है। तो कुछ ऐसा क्यों नहीं हम लोग करते कि हमारे लिए पैसा काम करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। होप सो आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।